अगले कवि हैं आशुतोष जुड़ेले, जो कि अपनी मौलिक कविता जन पर यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आइए आशुतोष जी। ये कविता एक कहानी है जो एक साक्षात्कार पे आधारित है, एक अनुभव पे आधारित है। अभी दिसंबर में मैं जबलपुर गया था, अपने एक हफ्ते के लिए गया था। एक्सीडेंट हो गया तो 3-4 हफ्ते रुकना पड़ा। और वहाँ पे घर के पास ही एक वन्य अभ्यारण्य है और वहाँ पे एक चौकीदार था। तो रोज़ मैं बर्ड वॉचिंग के बहाने अपना बड़ा कैमरा लेके, पूरी किट लेके वहाँ सुबह शाम चला जाता। सुबह 6 बजे पहुँच जाता ठंड में, रात को 7 बजे तक फ्लैश लाइट वगैरह लगा के उल्लुओं की फ़ोटो लेने के लिए। ये चौकीदार बड़ा वो होता कि आप ये करते क्यों, पैसे मिलते हैं, होता क्या है इससे, आपकी प्राइवेट नौकरी है, 3-4 लाख का कैमरा लेके आप जंगल में आते हो, डर नहीं लगता। तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता रहा, पर उससे बात करते करते, आग तापते तापते उससे एक दोस्ती सी हो गई। तो उसके बारे में बहुत बातें हुई, उसके बचपन से लेके अभी तक 60 वर्ष का हो गया है वो, उसने बातें बताई। उस पर ही आधारित एक कविता है। उसकी बातों ने मुझे बहुत छुआ। चौकीदार का नाम है करिया अहिर, सब उसको करिया चौकीदार बोलते हैं वहाँ पे। उसके लिए ये कविता है। बार बार जन्म लेता रहा था, बहुत धूम मची 2 दशक 14 लड़कियों के बाद कुल में लड़का पैदा हुआ था। 2 दशक 14 लड़कियों के बाद कुल में लड़का पैदा हुआ तो रंग काला बोलना सीखा नहीं, करिया कहलाया तू। फसल बह गई घर बिक गया जिस बरस आया तू। फसल बह गई घर बिक गया जिस बरस आया तू। अभी चलना सीखा नहीं था, गोद में ही पूरे बचपन कोसा गया तू। गोद में ही पूरे बचपन कोसा गया तू। मिट्टी ही तेरे खेल खिलौने, उसी में हंसता तू। दूर पटाखे सुन, दिवाली पर खुश होता तू। देखिए, अभी बच्चा दूर से ही पटाखे सुन के खुश हो रहा है, उसको पढ़ने की चाह है। फटी किताबों में चित्रों में खोया रहा तू। फटी किताबों के चित्रों में खोया रहा तू, उसमें ही दुनिया बनाई तूने। नंगे पाँव मीलों दूर तक स्कूल तक दौड़ता रहा तू। समझ ना सका क्यों कक्षा के बाहर बिठाया गया तू। कई बार बिना वजह चोर कहलाया गया तू। कितने घरों की देहरी पार न कर पाया तू। मंदिर में ही बाहर मन्नतों के धागे बांध आया तू। नमक पानी आधी रोटी, कितनी बार भूखा रोया सोया तू। कभी तानों से कभी गालियों से तू बौखलाया तू। लाते सहकर चुप अपने ही घर में चुप खोया तू। हर रात सवालों के साथ अंधेरे में रोया तू। हर बार लगा क्यों सबसे इतना अलग है तू। जब परीक्षा का फॉर्म भरा तो कुरेदे गए घाव कि सामान्य नहीं तू। छात्रावास में, ये उसके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। एक हॉस्टल में जब उसने एडमिशन लिया, छात्रावास में शौचालय के पास ही जगह बना पाया तू। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते कॉलेज तक पढ़ा आया तू। नौकरी की कतार में पीछे था पर डटा रहा तू। दिनों दिन औरों से ज्यादा खुद से लड़ता रहा तू। बहुत तिरस्कार सहा। कितनी बार गांव लौटने पर मजबूर हुआ तू। बड़ी मुश्किल से गांव में पक्की छत बना पाया तू। अब वो उसके बच्चे हैं, बीवी बच्चे गांव में उसके साथ रहते हैं, पर बच्चों में अपने संघर्ष की छाया देखता तू। देख घबराता तू। कैसे समझाऊंगा क्यों रातों को विचलित रहता तू। कैसे बताऊंगा क्यों औरों से छोटा प्रतीत होता तू। कैसे सिखाऊंगा कि लड़ना तो जीवन है जैसे लड़ा तू। कोई राम राम बोल दे,
कोई राम राम बोल दे तो खुश हो जाता तू, रात भर जागता दिन में कहीं गुम हो जाता तू। हर रोज नई पहचान मिलती फिर भी खोया नहीं तू, हर रोज नई पहचान मिलती फिर भी नहीं खोया तू। नाम काम ज्ञान मान, नाम काम ज्ञान मान गिराता फिर भी उठता तू। ये अब उसने मुझे कहा था, उस पे मैंने लिखा है। और ये कोविड के टाइम पे उसकी बीवी नहीं रही थी तो उसने उसके लिए बोला था, राजा महाराजा जमींदार रजवाड़े बलवान धनवान, राजा महाराजा जमींदार रजवाड़े बलवान धनवान नहीं तू। जो एक बार जन्म लेते हैं और एक बार मरते हैं वो नहीं तू। गरीब मजदूर छोटे किसान दिहाड़ी श्रमिक में से एक तू। जो रोज सुबह जन्म लेते हैं और रात को मर जाते हैं वो है तू। जो रोज सुबह जन्म लेते हैं और रात को मर जाते हैं वो है तू। तू 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 तू, तेरी उम्र बीत गई आप ना कहलवा पाया तू। तेरी उम्र बीत गई आप ना कहलवाया पा तू। बार बार खुद को ढूंढता रहता, बार बार खुद को ढूंढता रहता तो टोलता रहता तू। फिर जब कभी मिलता कोई और ही मिलता तू, किसी ना किसी बहाने बार बार जन्म लेता रहा तू। किसी ना किसी बहाने बार बार जन्म लेता।